मुसलमान है तो आतंकवादी तो होगा ही। ये नैरेटिव बनाने में मुल्क की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का दोहरा मियार भी खुलकर सामने आने लगा है। अहमदाबाद की खास पोटा कोर्ट ने पिछले हफ्ते अक्षरधाम टेम्पल अटैक केस से जुड़े 3 मुस्लिम युवाओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया जो सालों तक बिना किसी ठोस सबूत के जेल में बंद रहे। स्पेशल पोटा कोर्ट के जज हेमंत आर रावल ने अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हाफिज शेख और मोहम्मद यासीन अलियास यासीन भट्ट को इस बात पर बरी कर दिया कि उनके खिलाफ कोई भी नया या क्रेडिबल सबूत मौजूद नहीं है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस केस में अक्यूज को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर चुका है और इन तीनों के खिलाफ भी उसके बाद कुछ नया सामने नहीं आया। ये भी रिकॉर्ड पर है कि अब्दुल रशीद अजमेरी और मोहम्मद फारूक शेख जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं 2002 के अक्षरधाम अटैक के वक्त सऊदी अरेबिया में काम कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें बाद में एब्सकॉन्डिंग दिखाया गया। साथ ही 2019 में जब दोनों इंडिया वापस आए तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर से उनकी जिंदगी जेल के अंधेरों में ढकेल दी गई। इस केस में पहले भी आदम सुलेमान अजमेरी और सलीम हनीफ शेख को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उनकी रिहाई के बाद जमीयत उलमा हिंद ने बाकी तीनों के लिए भी लीगल लड़ाई शुरू कर दी थी। आखिरकार जमीयत के लीगल एड कमेटी की मेहनत रंग लाई और पोटा कोर्ट ने इन तीनों को भी निर्दोष करार दे दिया। इस फैसले पर जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि ये इंसाफ की जीत है, लेकिन साथ ही ये भी एक तल्ख सच्चाई है कि निर्दोष लोगों को इंसाफ मिलने में 6 साल लग गए। मदनी ने कहा कि आज के हालात में खासकर मुसलमानों के लिए इंसाफ हासिल करना और मुश्किल होता जा रहा है और इस पूरे प्रोसेस में बेकसूर लोग अपनी जिंदगी के कीमती वक्त, कीमती साल जेलों में गंवा देते हैं। याद दिलाना जरूरी है कि 2007 में इसी केस में पोटा कोर्ट ने मौत और उम्र कैद तक की सजाएं सुना दी थी, जिसे 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और गुजरात पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को न सिर्फ नाइंसाफी और गलत इन्वेस्टिगेशन के लिए सख्त फटकार भी लगाई थी। इस केस के एक अक्यूज्ड मुफ्ती अब्दुल कय्यूम, जिन्हें कभी मौत की सजा सुनाई गई थी, जो बाद में बरी कर दिए गए थे, 11 साल जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 11 Years Behind the Bars, जिसमें उन्होंने इन 11 सालों की कैदबंदी में जो मशक्क़त उन्होंने झेली वो तमाम अंधेरे अब कागज़ों में बयान किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ महीनों पहले भी 2007 बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 मुसलमान निर्दोष पाए गए, मगर इंसाफ की मसाफत तय करने के लिए उन्हें 18 से 19 साल जेल में रहना पड़ा। उसमें से कमाल अंसारी तो पहले ही फौत हो गए। उनके लिए अदालत का ये फैसला कब्र पर जाके सुनाया गया। ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं। घर के सहन में बच्चों को खेलता हुआ देखना, शाम की चाय पर माँ बाप से हल्की फुल्की बातें करना या सूरज ढलने पर नुक्कड़ पे दोस्तों से मुलाकात, ये जिन नसीब हुआ है वो जानते हैं कि ज़िंदगी का हर एक लम्हा कितना कीमती है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया, जो मजलूम मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिए गए, क्या उनका वक्त वापस लौटाया जा सकता है? नहीं। क्या इस पूरे वक्त के बदले में उन्हें कुछ वजीफ़ा दिया गया या कोई एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया गया? नहीं दिया गया। मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई महत्व नहीं था। ऐसे में सवाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर उठता है कि आखिर कब तक ये दोहरा मियार इंसाफ के आड़े आता रहेगा।